तो हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ लोकल पोर्ट फॉरवर्डिंग। तो लोकल पोर्ट फॉरवर्डिंग ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है कि नाम सुनकर थोड़ा लग रहा है कि थोड़ी डिफरेंट चीज़ है। बेसिकली हम इसको अपनी नॉर्मल लाइफ में भी यूज़ करते हैं। तो लोकल पोर्ट फॉरवर्डिंग है क्या, जैसे हम पहले इसको कंपेयर करेंगे अपनी नॉर्मल लाइफ में हम कैसे यूज़ करते हैं। तो जब भी आप अपने क्रोम ब्राउज़र या कोई भी ब्राउज़र पे या मोजिला पे कुछ भी टाइप करते हो google.com, तो वो एक्चुअली होता क्या है, पूरा पीछे से सिनेरियो क्या क्रिएट होता है। तो आप एक अंदर का एक इंटरनल पोर्ट होता है, इंटरनल पोर्ट के थ्रू ना वो सारा ट्रैफिक google.com वो आपके राउटर के पास जाता है। और अगर राउटर उस चीज़ को एक्सेस कर सकता है जो कि हम लिख रहे हैं google.com, तो वो उस चीज़ का रिस्पॉन्स, वो क्योंकि राउटर के पास एक पब्लिक आईपी है, तो वो उस पब्लिक आईपी के थ्रू google.com की आईपी एक्सेस कर सकता है क्योंकि वो इंटरनेट पे पड़ी है। तो वो आपको उस google.com का रिस्पॉन्स ला के देगा उसी इंटरनल पोर्ट पे। तो ऐसे ही सेम हमारा होता है लोकल पोर्ट फॉरवर्डिंग। हम लोकल पोर्ट फॉरवर्डिंग जब करते हैं जब हम खुद एक चीज़ को एक्सेस नहीं कर पाते अपनी जो भी मशीन से जिस पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास एक कॉम्प्रोमाइज मशीन होती है जो उस सर्विस को एक्सेस करती है, कर सकती है। तो हम लोकल पोर्ट फॉरवर्डिंग तब करते हैं। हम रिमोट पोर्ट फॉरवर्डिंग भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इस वीडियो में जानेंगे कि लोकल पोर्ट फॉरवर्डिंग कैसे काम करती है इस सिनेरियो में। तो मान लो हमारे पास एक मशीन है, हमारी अटैकर मशीन, और हमारे पास एक है लोकल कॉम्प्रोमाइज मशीन और एक है टारगेट मशीन। अब हमें या टारगेट मशीन आप रहने दो, आप ये कर लो कि आपको एक सर्विस एक्सेस करनी है जो कि सिर्फ एक्सेसिबल है सिर्फ आपकी ये कॉम्प्रोमाइज मशीन से। बट आपको उसको अपने ब्राउजर पे एक्सेस करना है। जैसे कि आप ये मान लो एक जेनकिन सर्वर चल रहा है। मैं आपको ना मैंने एक्सप्लेनेशन पूरा बताता हूँ। एक जेनकिन सर्वर चल रहा है। ये एक इंटरनल मशीन है ट्राई हैकमी की। इसमें मैंने ये ट्राई किया था, तो इसमें समझाता हूँ। एक्चुअली क्या है, मेरे पास जिस मशीन का एक्सेस है उससे हम एक जेनकिंस नाम की सर्विस है उसको एक्सेस नहीं कर सकते। बट ये हमारे पास एक मशीन का हमें कॉम्प्रोमाइज हमने की थी ऑब्रीना नाम की, तो वो एक्सेस कर सकती है जेनकिंस को। तो हमने इस केस में अपना लोकल पोर्ट फॉरवर्ड किया किधर, ये ऑब्रीना पर। ठीक है। और ऑब्रीना क्योंकि एक्सेस कर सकती थी जेनकिंस को, तो हमें इसका रिस्पॉन्स मिल गया। ये बिल्कुल सेम है। हमने अपना एक पोर्ट फॉरवर्ड किया जो कि इंटरनल पोर्ट होता है राउटर पे, और राउटर एक्सेस कर सकता था क्योंकि google.com को, तो उसने हमें रिस्पॉन्स लाके दिया उस इंटरनल पोर्ट पे। अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि जब हम करते हैं तो ये क्या होता है, जो हमारा राउटर होता है उसने क्या कर रखा होता है, हमारा एक इंटरनल आईपी एड्रेस और एक रैंडम कोई पोर्ट होता है, वो एंट्री कर लेता है कि इस आईपी एड्रेस जो कि हमारा इंटरनल आईपी होती है, और वो पोर्ट जो कि रैंडम होता है, इस पोर्ट पे ट्रैफिक भेजना है गूगल का। क्योंकि हमने google.com लिखा और वो गया हमारे राउटर पे, राउटर ने अपनी पब्लिक आईपी यूज करी, और उस पब्लिक आईपी के थ्रू उसने google.com का रिस्पॉन्स हमें इस आईपी जो कि हमारी इंटरनल आईपी थी, और एक रैंडम पोर्ट जो कि इसने अपनी राउटर ने अपनी टेबल में डाल लिया होगा, यहाँ पे लाके दिया। तो ऐसे ही सेम हम करते हैं इस वाले लोकल पोर्ट फॉरवर्डिंग के केस में। होता क्या है, अब हमने इस कमांड के थ्रू जो कि ये है हमारी लोकल पोर्ट फॉरवर्डिंग के, हमने क्या किया, एक बेसिकली एक टनल बनाया। टनल बनाया किसके बीच में, जो कि कॉम्प्रोमाइज मशीन है हमारी ऑब्रीना नाम की। हमने टनल बनाया और हमने इससे बोला कि हम अपना पोर्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं। ठीक है, हम अपना पोर्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं किस पे, इस वाले पे। और ये वाली जो मशीन है 172.17.0.2, और ये पोर्ट 8080, ये सिर्फ एक्सेस कर सकती है ओब्रीना। अगर हमने ओब्रीना के अंदर हम घुस जाएं, जैसे कि प्रिविलेज एस्केलेशन करके कुछ भी, और हम फिर वहाँ पे पिंग करके ये पिंग करें ये वाला आईपी और पोर्ट, तो हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। बट क्योंकि हमें इसको अपने काली वाले अटैकर में उसके ब्राउजर पे करना है, तो हम लोकल पोर्ट फॉरवर्डिंग करेंगे। हमने क्या किया, 9387 अपना लोकल पोर्ट लिया, और ओब्रीन हमने ओब्रीना से पहले कनेक्ट किया। देखो, मैं आपको पीछे जाके दिखाता हूँ कि लोकल पोर्ट फॉरवर्डिंग के अंदर होता क्या है। लोकल पोर्ट फॉरवर्डिंग के थ्रू आप एक एसएसएच कनेक्शन को ना इनिशिएट करते हो। ठीक है। और कैसे कर सकते हो, वो आप आईपी डालते हो एसएसएच वाली एसएसएच, फिर जिससे कनेक्शन करना है उसकी आईपी, और वो किस पोर्ट पे करना है वो सब, और फिर बाद में उसका पासवर्ड डालते हो।
तो वो कब कर सकते हो, जब वो मशीन कॉम्प्रोमाइज हो, आपको उसका पासवर्ड वगैरह पता हो, तो आप एक टनल बना लेते हो। ठीक है, तो अब आप क्या करते हो इस केस में, आपने, मैं आपको दिखाता हूँ, आपने अपना एक लोकल लोकल पोर्ट उधर एसएसएच टनल जब बनाया तो आपने अपना असाइन कर दिया। तो आप जब भी कोई चीज एक्सेस करना चाहोगे तो वो उस पोर्ट के थ्रू, टनल के थ्रू आपकी कॉम्प्रोमाइज मशीन पे जाएगी। और आपने ये बता रखा है कि मुझे इस पर्टिकुलर आईपी का, जो इस आईपी पे जो सर्विस चल रही है, इस आईपी प्लस इस पोर्ट पे, वो मुझे इस पोर्ट के थ्रू वापस ला के दो। तो अब देखो एक्चुअली क्या हुआ, जब आपने पोर्ट किया तो ये मैंने अपनी काली मशीन के ही में ही ये चेक किया कि ये पोर्ट ओपन हुआ ही नहीं हुआ। आप ये चेक कर सकते हैं, 9387 ये पोर्ट खुला पड़ा है, यहाँ पे लिसन कर रहा है मेरा अटैकर मशीन। और ओब्रीना पे देखो कोई पोर्ट नहीं खुला 9387 का, ये पोर्ट लोकली ही खुला है। लेकिन ये अटैच हो गया किस पे जाके, आपकी अ, जो ओब्रीना है, ओब्रीना ओब्रीना उस पर्टिकुलर जेनकिंस वाली आईपी को एक्सेस कर सकती है। तो आपने उधर से अटैच कर दिया, उस पर्टिकुलर सर्विस का जो भी ट्रैफिक है मुझे इस पोर्ट पे आके मिलेगा। अब आपका ये 9387 आपकी मशीन पे, अटैकर मशीन पे खुला है। तो देखो आपने जब भी ये अटैकर मशीन पे डाला, मतलब हाँ, लोकल होस्ट, लोग आपको अपनी मशीन का ट्रैफिक कैप्चर करना है तो लोकल होस्ट डालोगे। और अपनी मशीन पे कौन से पोर्ट पे 9387 लिसन कर रहा था, किसको लिसन कर रहा था, आपकी उस आईपी को जो कि एक्सेसिबल है ओब्रीना वाली मशीन से, कॉम्प्रोमाइज मशीन से। तो हमें जेनकिंस इधर खुल गया। तो ये हुआ लोकल पोर्ट फॉरवर्डिंग। नॉर्मली भी आप यही करते हो कि google.com करते हो, google.com कौन एक्सेस कर सकता, आप नहीं कर सकते, राउटर कर सकता है। तो राउटर के पास आपका वो ट्रैफिक गया क्या, कि मुझे google.com चाहिए, google.com उस पर्टिकुलर पब्लिक आईपी जो कि राउटर की आईपी है उसने एक्सेस की, और रिस्पॉन्स आपको उसी इंटरनल पोर्ट पे लाके दिया। तो लोकल पोर्ट फॉरवर्डिंग में यही होता है कि आप जो अपना पोर्ट फॉरवर्ड करते हो 9387, जैसे इस केस में है 9387, तो 9387 पे आपको ट्रैफिक रिसीव होगा। कौन सा ट्रैफिक रिसीव होगा, जो कि ओब्रीना एक्सेस कर सकती है। और ओब्रीना कौन, आप किसे चाहते हो ये ओब्रीना वाली मशीन एक्सेस करे, आप चाहते हो ओब्रीना इस पर्टिकुलर आईपी और इस पोर्ट का जो ट्रैफिक है 172.7.0.2 और पोर्ट 8080 का ट्रैफिक इस पोर्ट पे लाके देते। तो बेसिकली अब आप जब भी अपने ब्राउजर में 9387 डालेंगे, आपको आईपी अपनी मशीन चाहिए तो लोकल होस्ट डालना पड़ेगा, और ये पोर्ट डालोगे तो आपको ये आईपी एक्सेस कर पाओगे। तो ये काम होता है लोकल पोर्ट फॉरवर्डिंग के थ्रू। अब हाँ, आप, क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर हम कॉम्प्रोमाइज मशीन एक्सेस कर सकते हैं तो हमने इसको लोकल पोर्ट फॉरवर्डिंग क्यों किया, अपने मशीन पर क्यों बुलाया, हम ये उसी क्योंकि हमने कॉम्प्रोमाइज तो कर रखी है, तो सीधा उधर ही काम कर लो। लेकिन आप कॉम्प्रोमाइज मशीन में ब्राउजर कैसे खोलोगे, आपने अपनी अटैकर मशीन से एसएसएच के थ्रू एक्सेस कर लिया ओब्रीना की मशीन, लेकिन अब उस एसएसएच कनेक्शन में आप ओब्रीना का ही ब्राउजर नहीं खोल सकते, आप तो सिर्फ अपनी मशीन में अपना ब्राउजर खोल सकते हैं। तो हम इस केस में क्या करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ अपना ब्राउजर खोल सकते हैं, तो हमने वो सर्विस का सारा ट्रैफिक अपने मशीन के एक पर्टिकुलर पोर्ट पे मंगवा लिया। और कैसे मंगवाया, थ्रू दिस कॉम्प्रोमाइज मशीन, जिसको टेक्निकल टर्म्स में पिवट भी बोलते हैं और इसको भी पिवटिंग भी बोलते हैं। तो ये हुआ हमारा पिवट। इस पिवट के थ्रू हमने जो ये पर्टिकुलर आईपी विच इज ओनली एक्सेसिबल बाय ओब्रीना मशीन को हमने एक्सेस कर लिया अपने 9387 पोर्ट पर। तो ये हुआ बेसिकली आपका। और ये मैंने आपको कमांड इधर वैसे बता रखी, एसएसएच, ये होगा हमारा काली का पोर्ट जिससे हम अटैक कर रहे हैं। फिर आता है कॉलन टारगेट आईपी। टारगेट आईपी वो होती है जिस सर्विस को हम एक्सेस करना चाहते हैं, उसकी आईपी। अब वो हो सकती है कि वो जो कॉम्प्रोमाइज मशीन है उसकी आईपी हो, और ये भी हो सकता है वो आईपी हो जो आपकी कॉम्प्रोमाइज मशीन एक्सेस कर सकती है। तो ये कोई भी आईपी हो सकती है। और ये टारगेट पोर्ट। अब इसका रियल लाइफ में मैं यूज ये बता सकता हूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन में हो, ठीक है, वहां पे आपको एक सर्विस एक्सेस करने के लिए ना वीपीएन का एक्सेस चाहिए, बट वो आपके पास नहीं है और आपको मिल भी नहीं रहा है। तो आपका जो एक फ्रेंड है, कलीग है, वो एक्सेस कर सकता है, उसके पास वीपीएन का भी एक्सेस है। तो आप इस केस में लोकल पोर्ट फॉरवर्डिंग यूज कर सकते हैं। तो अब इसको इसको पहले ना सिनेरियो देखते हैं कि समझते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है, इससे रिलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। अब
आपको लोकल पोर्ट फॉरवर्डिंग के थ्रू अगर वो चीज़ एक्सेस करनी है, वो सर्विस एक्सेस करनी है, जो कि सिर्फ एक्सेस हो सकती है अगर आपके पास वीपीएन का एक्सेस है, लेकिन आपके पास नहीं है, तो आप कैसे करेंगे? आपका फ्रेंड कर सकता है। अब आप मान लो आपका फ्रेंड की जो मशीन है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। कॉम्प्रोमाइज ऐसे मतलब आपको उसकी मशीन एक्सेस कर सकते हो, उसका पासवर्ड पता है, एसएसएच के थ्रू आप कर सकते हो। अब उसके लिए आपको आपको और आपके फ्रेंड को पहले सेम नेटवर्क में आना पड़ेगा। सेम नेटवर्क में क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि अगर आपको अपने फ्रेंड से आपका जो कलीग है उससे कनेक्शन बनाना है, तो ये भी होना चाहिए कि आप उसकी आईपी पिंग कर पाओ। और पिंग जब भी कर सकते होगे जब आप सेम नेटवर्क में हो। हम ट्राई हैक में भी हम वैसे ही करते हैं ना। हमें एक आईपी दी जाती है, उस आईपी से उस वीपीएन से आप कनेक्ट होते हैं, फिर हम एक टारगेट आईपी को हिट करते हैं, उसको कॉम्प्रोमाइज करते हैं, सो तो पिंग करते हैं। तो इसलिए इसीलिए उसी वजह से हमें और हमारे इस कलीग को फ्रेंड को सेम नेटवर्क में आना पड़ेगा। सेम नेटवर्क में कैसे आ सकते हो आप लोग एक हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर लो, एक कोई रैंडम हॉटस्पॉट ले लो, दोनों से रैंडम क्या किसी तीसरे फ्रेंड का हॉटस्पॉट ले लो, दोनों उससे कनेक्ट कर लो, दोनों से कनेक्ट कर लो, तो अब दोनों आप सेम नेटवर्क में हो, तो आप एक दूसरे की आईपी पिंग कर सकते हो। अब आप अपने उस फ्रेंड को बोलो जो कि वीपीएन एक्सेस कर सकता है, उसको ये बोलो कि भाई तू वीपीएन एक्सेस कर। तो उसने वीपीएन एक्सेस किया, वो उस सर्विस का एक्सेस कर सकता है। अब वो दो नेटवर्क के अंदर है, एक तो हमारे साथ वाले और एक वीपीएन वाले। अब वो अगर वीपीएन के साथ वाले नेटवर्क के अंदर है, तो वो क्या करेगा? वो उसे एक्सेस कर सकता है। अब हम क्या करेंगे? हम अपना एक टनल बनाएंगे उस फ्रेंड से। हम उसको कॉम्प्रोमाइज मशीन मान लें क्योंकि हमें उसका पासवर्ड पता है। तो हम एक टनल बनाएंगे, हम अपने एक पोर्ट उस टनल में भेजेंगे, फॉरवर्ड करेंगे कि जो भी इस टनल के थ्रू ट्रैफिक आए, इस पोर्ट के थ्रू मुझे मिल जाए। तो हम कमांड क्या लिखेंगे? SSH, ठीक है, -L। अब हमें अपना कौन सा पोर्ट, रैंडम कोई भी ले लो, 1 2 3 4। अब हमें क्या एक्सेस करना है? मान लो कोई जेनकिंस की सर्विस है जो वीपीएन के थ्रू एक्सेस हो सकती है, तो jenkins.com। और मान लो वो नॉर्मली 443 पे ही एक्सेस कर सकता है, HTTP पे। तो ये हमने कर लिया, लेकिन इसके लिए हमें टनल बनाना पड़ेगा उस दोस्त से। तो उस दोस्त का नाम लेट से मान लो कृष्णा, कृष्णा @ और अब हमें इधर उसकी आईपी देनी पड़ेगी। तो आईपी क्योंकि हम सेम नेटवर्क में है, तो मान लो इंटरनल आईपी ऐसी ही होती है, 192.168.2.3। ठीक है, अब हमने फिर इसके बाद ये लिखेंगे तो उसका पासवर्ड पूछेगा क्योंकि कॉम्प्रोमाइज्ड है मशीन, तो उसका हम पासवर्ड डाल देंगे। तो सबसे पहले हमने कृष्णा के साथ इस आईपी पे टनल बनाया। टनल बनाने के बाद हमने इस साथ साथ के साथ अपना पोर्ट फॉरवर्ड किया, और हमने इसको बोल दिया कि जेन जो ये मशीन सर्विस एक्सेस कर सकता है, जेन जो कि है जेनकिंस 443, उसको एक्सेस कर, उसका ट्रैफिक मुझे 122 उस टनल के थ्रू 1234 पोर्ट पे लाके दे। अब हम अपने क्रोम ब्राउजर में जो हम एक्सेस कर सकते हैं, हम तो अपना ब्राउजर एक्सेस कर सकते हैं, वहां में बस लिखना पड़ेगा HTTP। अब हो सकता है ये काम हो या ना चले, सिर्फ HTTP लिखोगे क्या पता हमारे केस में HTTP से नहीं चला था, वो बोल रहा था कि कनेक्शन आ ही नहीं सकता, तो हमने HTTPS डाला, यहाँ पे 127.0.0.1 किया। और कौन सा पोर्ट डालेंगे बताओ? 1234, क्योंकि हमने अपना पोर्ट 1234 फॉरवर्ड किया ना, तो हमें jenkins.com 443 का सारा ट्रैफिक 1234 पे मिलेगा, तो हम यहाँ डालेंगे 1234। तो अब हमें हमारा जेनकिंस खुल जाएगा, जो कि हम पहले एक्सेस नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास वीपीएन का एक्सेस होना चाहिए, लेकिन वीपीएन का एक्सेस नहीं था। हमारे पास एक मशीन थी जो कि कॉम्प्रोमाइज थी, जो कि थी कृष्णा की मशीन, और कृष्णा इस जेनकिन सर्विस को एक्सेस कर सकता था। क्यों? क्योंकि उसके पास वीपीएन का एक्सेस था। तो इस तरीके से हमने ये काम कर लिया। अब ये हुआ लोकल पोर्ट फॉरवर्डिंग। मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, और अगर समझ आ गया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और मैं नेक्स्ट वीडियो में रिमोट पोर्ट फॉरवर्डिंग भी समझा दूंगा। सेम ही होती है वो, बट उसमें पोर्ट अपना ही फॉरवर्ड होता है, रिमोट का पोर्ट फॉरवर्ड नहीं होता, लेकिन उसको हम कॉम्प्रोमाइज मशीन के थ्रू करवाते हैं। वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको कि क्या होता है। तो आज के लिए बाय।